तो आज की दिन की शुरुआत होते हैं मेरे एक कप चाय से। तो मैं उठ के सुबह-सुबह सबसे पहले आ जाता हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मैं अपने लिए बनाता हूँ चाय। तो चाय बनाने के बाद हम जा जाते हैं छत पे, क्योंकि छत पे चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो हम चाय पी के सीधा निकल जाते हैं अपनी दुकान के लिए। तो नमस्ते जी, मेरा नाम है गुलशन, मैं मोकामा बिहार से। तो हम निकल गए हैं अपनी दुकान के लिए। दुकान में निकलने के लिए सबसे पहले हमको उसी कचरे वाली गली से होके गुज़रना पड़ता है। तो मुझे इस गली का आदत हो चुका है, तो हम सीधा-सीधी निकलते हैं फिर से अपने दुकान की ओर। तो फाइनली हम पहुँच जाते हैं अपने दुकान के काफ़ी नज़दीक। दुकान पहुँचने से पहले हम क्या देखते हैं, फिर से मेरे दुकान के आगे पुरुष मंडली का बैठक जमा होता है। तो फिर हम इसको इग्नोर करके अपने दुकान का फ़ैन ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद फिर से आ जाता है मेरा पहला कस्टमर। तो चलिए इससे पूछते हैं कि आज ये क्या लेगा? तो आज बिना देरी किए हुए ये एक चिप्स का पैकेट लेता हूँ और एक लॉलीपॉप लेकर ये बहुत ही खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद ये चले जाते हैं घर। फिर मैं अपने राखी को स्टॉल पर लगा देता हूँ। उसके बाद कल से मेरे इन्वर्टर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने निकाल के देखा इन्वर्टर का, तो इन्वर्टर का एक तार पूरी तरीके से जल चुकी थी। तो मैं उस नट को पूरी तरीके से खोलने की कोशिश करता हूँ, पर ये बहुत जाम हो चुकी थी। तो मैंने बैटरी को नीचे खोलने की कोशिश की, तो फाइनली मेरा नट खुल जाता है। फिर हम दूसरे नट को खोलने की कोशिश करते, बट वो नहीं खुलता है। तो मजबूरन मुझे इसको ग्राइंडर मशीन बनवा के इसको काटना पड़ता है। तो फाइनली मेरा नट कट जाता है। उसके बाद मैं हथौड़े की मदद से नट को निकाल लेता हूँ। फिर मेरे बेटे के अंदर एक छोटा-सा होल होता है, तो मैं उसको एंसिल की मदद से पूरी तरीके से कवर कर देता हूँ। कवर करने के बाद मैं फाइनली इसमें फिर पानी भी इसमें डाल ही देता हूँ कि लगे हाथ इसमें पानी डालने के बाद फिर मैं उसको फिनिशिंग कर देता हूँ। सारा कैप को बंद करने के बाद फिर मैं निकल जाता हूँ मार्केट। मार्केट जाने से पहले मैं जाता हूँ, अगर घर से अपना बाइक का चाबी उठाता हूँ और सबसे पहले मैं अपने बाइक के अंदर चाबी घुसा के ऑन करता हूँ। चाबी ऑन करने के बाद हम निकल जाते हैं मार्केट। तो मार्केट जाने से पहले रास्ते में ये कौन-सा मंदिर है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ी देर आगे चलने के बाद फाइनली हम पहुँच जाते हैं मोकामा नगर निगम। नगर निगम को पार करने के बाद मुझे पता चलता है कि आगे लगी होती है चेक-इन। तो हम मोकामा के छोटे-मोटे गली से गुज़र के निकल जाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ का शॉर्टकट गली पता होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन-सा गली है? फिर मोकामा हम पहुँचने के बाद सबसे पहले अपने बाइक को लगाते हैं साइड। साइड में लगाने के बाद हम निकल जाते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले हम जाते हैं हार्डवेयर की दुकान में, क्योंकि मुझे अपने इन्वर्टर के लिए लेना था एक छोटा-सा नट जो कि कट गया था। तो हम दुकान में सबसे पहले दिखाते हैं अपना वाला पुराना वाला नट। ये नट दिखाने के बाद भैया बोलते हैं नहीं है, फिर बोलते हैं रुकिए थोड़ा-सा हम ढूँढ के देखते हैं। ढूँढने के बाद फाइनली मेरा नट मिल जाता है। तो हम यहाँ से नट को लेके निकल जाते हैं। तो दुकान से निकलने के बाद रहता है हम लोग को मार्केट में कुछ काम, तो हम निकल जाते हैं मार्केट अपने दुकान की काम करने के लिए। तो यहाँ से निकलने के बाद हम निकल जाते हैं मोकामा चौक। मोकामा चौक से थोड़ा-सा आगे एक मोबाइल का दुकान। दुकान पहुँचने के बाद हम बताते हैं भैया को अपना मोबाइल को प्रॉब्लम को सुनने के बाद भैया फ़ोन को लग जाते हैं चेक करने के लिए। तो पूरा मोबाइल का नट खोलने के बाद भैया लगाते हैं एक इसमें न्यू डिस्प्ले इसमें बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था। तो फिर भैया बोलते हैं कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भैया वापस से स्विच डिस्प्ले को चेक करते हैं, तो उसमें फाइनल टचअप आ जाता है। तो फाइनली मेरा फ़ोन सही हो जाता है। तो फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं अपने दुकान के लिए कुछ सामान लेने के लिए। तो फाइनली हम पहुँच जाते हैं दुकान के पास। तो हम भैया को बोलते हैं सामान देने के लिए। सामान देने के बाद फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं मार्केट। मार्केट में कुछ और भी काम होता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं एक मोबाइल की दुकान अपने मोबाइल के लिए कवर लेने के लिए। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद भैया काफ़ी सारे यहाँ पे कवर निकाल के दिखा देते हैं। तो इतने सारे कवर में से हम सब मिलकर एक कवर को फाइनल पसंद कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं इसको फाइनल करने के बाद पैसा देके यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम पहुँच जाते हैं एक बेल्ट की दुकान पे, क्योंकि जीजा जी अपने लिए लेने वाले हैं एक बेल्ट। तो उस दुकान में बेल्ट पसंद नहीं आते, तो हम आ जाते हैं फिर से दूसरी दुकान में। तो हम भैया को बोलते हैं बेल्ट दिखाने के लिए। तो भैया उधर से काफ़ी सारा स्टॉक निकाल के हमको दिखाते हैं। तो इसमें से काफ़ी देखने के बाद हम एक बेल्ट को फाइनल करते हैं। तो बेल्ट फाइनल करने के बाद इसको नाप ही ले लेते हैं। नाप ही लेने के बाद भैया इसमें 3-4 होल कर देते हैं अच्छे से। फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं आगे मार्केट की ओर। फिर उधर थोड़ा देर बढ़ने के बाद हमें जाना था मिठाई की दुकान पे मिठाई लेने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कल रक्षाबंधन है। तो आज मिठाई की दुकान पे बहुत सारे भीड़ है। तो 5 मिनट के अंदर यहाँ पे इतना सारा ट्रैफिक हो जाता है कि देख। तो हम यहाँ से अपने बाइक को लगा देते हैं पेट्रोल पंप के पास। पेट्रोल पंप के पास लगाने के बाद हम आ जाते हैं मिठाई के दुकान पे वापस। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी मिठाई है, लेकिन दुकान के अंदर बहुत सारी भीड़ है। तो फाइनली आधे घंटे के बाद मुझे मिठाई मिल जाता है और हम आ जाते हैं अपने बाइक के पास। बाइक के पास आने के बाद हम जाते हैं पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप जाते हैं तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे तेल ही नहीं है। तो गाइस आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज के ब्लॉग आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।